दोस्तों, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने वाले हैं और इस्तीफा देने के बाद वो ना ही अपना पद बेटे को देंगे, ना ही बेटी को देंगे, बल्कि अपने मित्र को सौंपेंगे। कौन है वो जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है। चंद्रकांत जी, लालू प्रसाद यादव क्या इस्तीफा देने वाले हैं और वो पद भला अपना किसको देंगे? देखिए, पटना के राजनीतिक गलियारों से जो पुष्ट सूत्र हैं उनके मुताबिक यह खबर निकलकर सामने आ रही है और यह खबर सिर्फ आपको उल्टा चश्मा यूसी बता रहा है कि लालू प्रसाद यादव एक बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। क्यों इस्तीफा दे सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, किसे अध्यक्ष बना सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव लंबे वक्त से अस्वस्थ चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, चलने फिरने में भी उनको परेशानी होती है। ऐसे में पार्टी मजबूत रहे, पार्टी के कार्यक्रम लगातार चलते रहें और पार्टी का जो लक्ष्य है बिहार में सत्ता को हासिल करना, वो लक्ष्य हासिल किया जा सके, इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने यह तय किया है कि अब वो पार्टी को मार्गदर्शन देंगे, पार्टी में रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी भरा पद है। आगे चुनाव आ रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ये कुर्सी छोड़ेंगे, लेकिन ना तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाने जा रहे हैं, ना तो मीसा भारती को बनाने जा रहे हैं, ना तो वो रोहिणी आचार्य को बनाने जा रहे हैं। यानी अपने किसी बेटे किसी बेटी को वो पार्टी की कमान नहीं देंगे। पार्टी की कमान वो अपने पुराने मित्र, पूर्व मंत्री, आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को दे सकते हैं। इस बात की भी खबर सियासी गलियारों में चल रही है और तेजस्वी यादव से भी इस पर बातचीत हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने अपनी सहमति जता दी है। आपको पता है, अभी तक कुछ दिनों पहले तक जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जगदानंद सिंह को हटा करके लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने सिपहसालार, पुराने करीबी मंगनी लाल मंडल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मंगनी लाल मंडल मधुबनी के झंझारपुर से फुलपरास गांव के रहने वाले हैं और ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा जाति से आते हैं, धानुक समाज से आते हैं। महिमा उल्टा चश्मा यूसी ने सबसे पहले जनवरी में यह बात पोस्ट कर दी थी कि मंगनी लाल मंडल जो है वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। 15 जनवरी को हमने इस खबर को हमने बताया था दर्शकों को और आप देखिए 19 जून को इसका ऐलान कर दिया गया कि मंगनी लाल मंडल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। मंगनी लाल मंडल बड़े नेता हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे, लोकसभा में रहे, मंत्री रहे और सबसे बड़ी बात है अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अति पिछड़ा समाज से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके आगे आने से मुकेश सहनी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये जो तमाम नेता हैं उनके समीकरण गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। एक तरफ तो उन्होंने ईबीसी समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल को बड़ी जिम्मेदारी दे दी, दूसरी तरफ अब वो सवर्णों को साधने, भूमिहारों को, कायस्थों को, राजपूतों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जगदानंद सिंह को वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। इस बात की पूरी लगभग आप ये कहिए कि पुष्टि हो चुकी है कि तेजस्वी से भी सहमति बन गई है, पार्टी में भी सहमति बन गई है, राबड़ी देवी और मीसा भारती से भी बातचीत हो चुकी है। अब जगदानंद सिंह को पार्टी की कमान मिलेगी और बहुत जल्द उनको ये कमान मिल सकती है, बहुत जल्द वो अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इससे देखिए एक जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा पार्टी को कि परिवारवाद के आरोप से मुक्ति मिलेगी। चाहे प्रदेश का संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, हर जगह से परिवारवाद का कोई ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी अब नहीं लगा पाएगी। दूसरी बात यह है कि जगदानंद सिंह को आगे करके सवर्णों को साधने की दिशा में एक बड़ा कदम लालू प्रसाद यादव बढ़ेंगे। और आप देखिए लालू प्रसाद जिस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं कि हर जाति को सम्मान देते हुए साथ लेकर के चला जाए ताकि चुनावों में इसका फायदा मिल सके। एक तरफ तो ईबीसी समाज के नेता को साध लिया, ओबीसी लालू प्रसाद यादव खुद हैं और सवर्णों को साधने के लिए जगदानंद सिंह। लेकिन लालू की पार्टी में वो हमेशा मनोज झा को राज्यसभा में आगे करते हैं। मनोज झा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और मुद्दों को बड़े तरीके से उठाते हैं, रिसर्च उनकी बहुत शानदार रहती है। तो यानी लालू प्रसाद यादव उस मोर्चे पर भी पार्टी को मजबूत करते हैं। और अब क्योंकि बिहार में चुनाव है तो जाहिर सी बात है जो लोग ये कहते हैं कि चुनाव में जाति का कोई एंगल नहीं होता है, उनको असल में राजनीतिक समझ नहीं है। कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार की जब आप बात करते हैं, हालांकि देश के हर राज्य में जाति की राजनीति होती है, चाहे मध्य प्रदेश देखें, चाहे आप राजस्थान देखें, चाहे आप महाराष्ट्र देखें, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा होती है। अब बिहार में जो चुनाव आ रहा है ये चुनाव जाति के हिसाब से बहुत अहम होने वाला है। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने यह तय किया है कि जगदानंद सिंह को पार्टी की कमान सौंपी जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, मंगनी लाल मंडल को प्रदेश संगठन की कमान दे ही दी गई है। इन दोनों चेहरों के सहारे पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए और चेहरा जो है, चेहरा तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, इसकी घोषणा भी लालू प्रसाद यादव ने कर दी। उन्होंने कहा कि आप लोग नीतीश कुमार और आरएसएस को हराइए और तेजस्वी को बिहार में मुख्यमंत्री बना करके लाइए, इसकी भी घोषणा कर दी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने इस मीटिंग में एक नारा दिया कि 2005 से
लेकर 2025 बहुत हुआ नीतीश, ये नारा भी तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया। उधर राजग को लेकर उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नहीं है, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय जमाई आयोग कर देना चाहिए, जिस तरीके से वो अभी इस मुद्दे को भी उठा रहे थे। तो कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति जो है महिमा, वो इसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन बिहार में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। वहां पे जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और इसी कड़ी में हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने अहम फैसले ले लिए। इस बीते 4 से 5 दिनों के अंदर ही लालू प्रसाद यादव मंगनी लाल मंडल को आगे करते हैं, फिर वो अब जगदानंद सिंह की चर्चा चल रही है कि जगदानंद सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो इसका फायदा लालू प्रसाद की पार्टी को जरूर मिलेगा। और लालू प्रसाद यादव इस कोशिश में है कि समाज की कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म ऐसा ना हो जिसका वोट आरजेडी को ना मिले, महागठबंधन को ना मिले। और यहां पर आपको एक बात और गौर करनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने जो अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाए वो दलित बनाए बिहार में, और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दलित हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी कि जो सियासी बिसात में जो जातीय ताना बाना है वो जबरदस्त बन गया है। चाहे वो दलितों की बात करिए, मुस्लिमों की बात करिए, पिछड़ों की बात करिए, अति पिछड़ों की बात करिए, सवर्णों की बात करिए, विपक्ष जो है अपनी जातीय गोलबंदी से भारतीय जनता पार्टी को हैरान कर रहा है। और इसी जातीय गोलबंदी ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में 240 सीटों पर समेट दिया। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर ले, यहां अखिलेश यादव का पीडीएफ फैक्टर बड़ा तगड़ा काम कर गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी की धर्म पॉलिटिक्स थी, भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि राम मंदिर के सहारे अब की वैतरणी पार हो जाएगी, अब की 400 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन ये जो जातीय खेमेबंदी हुई है, तो ये जो जातीय मोर्चेबंदी करके चुनाव लड़ा गया, उसने भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया। और अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक ये जो जाति का कार्ड, जो ट्रम्प कार्ड आप इसको मानिए, जो लालू प्रसाद यादव ने सेट कर दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम दलों की टेंशन बढ़ा सकता है। तो जगदानंद सिंह आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं, बस ऐलान होना बाकी है। बिल्कुल। और लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में, साथ ही देश की राजनीति में वो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो उन्हें पता है कि किस नाम को कब आगे करना है। इसीलिए उन्होंने पहले मंगनी लाल मंडल को आगे किया और अब जगदानंद सिंह की चर्चा हो रही है। अब आधिकारिक ऐलान का इंतजार सभी को रहेगा। जो भी अपडेट सामने आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।